कॉकटेल्स इंडिया एंड आई एम योर होस्ट दादा बारटेंडर। फ्रेंड्स, आज मेरे पास है दो अमेरिकन विस्की और दोनों ही बहुत फेमस है। तो एक है जैक डेनियल और एक है जिम बिम, जिसका मैं आज करूंगा कंपैरिजन। अच्छा, क्या इन दोनों का कंपैरिजन ठीक होगा? मतलब आपके चॉइस में शायद ये ठीक नहीं भी लग सकता है, क्योंकि दोनों का जो प्राइस का डिफरेंस है वो ह्यूज है, ऑलमोस्ट डबल। तो फिर भी मैंने इन दोनों को आज कंपैरिजन के लिए चुना। क्यों चुना? क्योंकि जब भी हम लोग बर्बन विस्कीज को पीते हैं तब ये दो ब्रांड आपके आंखों के सामने आ ही जाता है। अब क्वेश्चन है कि ये जो जैक डेनियल है ये बर्बन विस्की नहीं कहलाता है, ये कहलाता है टेनेसी विस्की। बट आपका बगल में जो जिम बिम व्हाइट है ये बर्बन विस्की कहलाता है, क्योंकि इसके बॉटल के ऊपर लिखा हुआ है बर्बन विस्की। अमेरिकन विस्की को मोस्टली हम लोग कंसीडर करते हैं एज बर्बन विस्की, है ना? बट आपको मैं बोल दूं कि ये गलत है। अमेरिका में कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है कि आपको ग्रेन से बनाना होगा, कॉर्न से बनाना होगा, राइस से बनाना होगा। आपका जो वुडन बैरल होगा वो फ्रेशली ओक बैरल होगा। इवन उसमें यह भी नहीं कहा गया है कि इसको मैच्योर भी करना पड़ेगा। बहुत वर्सेटाइल है अमेरिकन विस्की। बट उनमें दो साफ कैटेगरी है, जो है टेनेसी एंड बर्बन, और यहां पर बहुत सारा रूल्स है जिसको फॉलो करके अमेरिकन को बर्बन विस्की बनाना पड़ता है। तो चलिए दोनों को आज कंपेयर करते हैं और देखते हैं इन दोनों में आपको कौन सा खरीदना चाहिए, आपकी पैलेट के लिए कौन सा अच्छा होगा। क्वाइट इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं आज का रिव्यू। पहले मैं जिम बिम के बारे में बात करूंगा। जिम बिम एक बर्बन विस्की है और इसका जो लेवल है इसमें सीधा सीधा लिखा गया है केंटकी स्ट्रेट बर्बन। अब इसमें बहुत कुछ इंफॉर्मेशन है, मैं आपको एक एक करके देना चाहूंगा। 1795 में इस ब्रांड को लॉन्च किया गया था और वर्ल्ड का हाईएस्ट सेलिंग बर्बन विस्की अभी ये है। और 1795 में भी फर्स्ट एज अ बर्बन विस्की वर्ल्ड में इस ब्रांड को इंट्रोड्यूस किया गया था। मतलब बर्बन विस्की का जो पहचान है वो जिम बिम से ही जुड़ा हुआ है। अब जैसे कि मैं आपको बताया था कि अमेरिकन विस्की लॉ में बहुत सारा कानून है जिसको फॉलो करके ही आप बर्बन विस्की अपना ब्रांड में लिख सकते हो। तो वो कानून थोड़ा जान लेते हैं। बर्बन विस्की लॉ में ये बात क्लियर कर दिया गया था कि 51% कॉर्न को आपको आपका विस्की में इस्तेमाल करना होगा। उसके बाद आप कोई भी बाकी इंग्रेडिएंट्स को यूज कर सकते हैं, या बार्ली या राई, मेजी, इन सबको आप यूज कर सकते हैं। बट 51% कॉर्न जरूरी है। सेकंड है कि इसका जो अल्कोहल वॉल्यूम है वो 40% होना ही चाहिए एज पर द विस्की लॉ। हम लोग सब जानते हैं, जैसे कि यहां पर इसका अल्कोहल परसेंटेज है 42.8। और तो और डिस्टिलेशन के टाइम पे यूजुअली जो डिस्टिलरीज होते हैं वो जब डिस्टिल करते हैं स्पिरिट को, तो उसका जो अल्कोहल वॉल्यूम है, मदर स्पिरिट का जो अल्कोहल वॉल्यूम है उसको एटलीस्ट 96 तक ले जाते हैं। कुछ कुछ स्कॉच ब्रांड है जो 96 तक उसका जो परसेंटेज है, रॉ स्पिरिट का जो अल्कोहल परसेंटेज है उसको वहां तक ले जाते हैं कि बल्क में प्रोडक्शन हो, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाए। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, अगर आप उसको टॉप लेवल तक ले जाते हो, डिस्टिल स्पिरिट को 96, 95 तक ले जाते हो, तो उसकी का जो कैरेक्टर है वो काफ़ी हद तक गायब हो जाता है। आपको प्रॉपर एक रेक्टिफाइड स्पिरिट मिलता है। बट बर्बन विस्की लॉ में लिखा गया कि आप जब विस्की को डिस्टिल करोगे तो 80% उससे ज्यादा नहीं जाएगा, 80% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। बाद में क्या करते हैं डिस्टिलरीज, उसको परसेंटेज को डाउन करते हैं वाटर मिला के, और 40% अल्कोहल करने के बाद सेल कर सकता है। बट ये रूल है कि आप 80% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के ऊपर नहीं जा सकते हो। विस्की में सब कैरेक्टर बरकरार रहना चाहिए। आप अगर स्ट्रेट केंटकी बर्बन हुआ, स्ट्रेट ये जो वर्ड है ये लिखा है, तो इसमें और भी एक चीज है, जैसे कि बर्बन विस्की यूजुअली एज नहीं होता है। बट अगर ये स्ट्रेट केंटकी बर्बन हुआ तो उन सब विस्कीज को कम से कम 2 इयर्स एज किया जाएगा चार्ड ओक बैरल में, वो भी फ्रेश चार्ड ओक बैरल में।
क्योंकि बर्बन रूल है कि वहां पर आप जो विस्की ट्रीटेड बैरल है उनको यूज नहीं कर सकते। मतलब वन टाइम फ्रेश ओक बैरल जिसको चार्ट करके उसमें विस्की को डाल के मैच्योर किया जाएगा, उसके बाद उसको सेल किया जाता है, उसको दोबारा यूज नहीं करते हैं, तब जाके उसको बर्बन विस्की आप बोल सकते हो। और एक बहुत बड़ा बात है कि बर्बन विस्की में रूल है कि आपका विस्की जब बन जाएगा उसके बाद उसमें आप कोई भी आर्टिफिशियल कलर, आर्टिफिशियल फ्लेवर इन सब को ऐड नहीं कर पाएंगे। अगर किए तो उसको बर्बन विस्की नहीं कहलाएगा। एंड लास्ट बट नॉट इन द लिस्ट कि अमेरिकन विस्की को अमेरिका में ही बनाना पड़ेगा, ना कि बाहर। अगर आप बाहर बनाते हो तो उसको अमेरिकन या बर्बन विस्की नहीं कहा जाएगा। तो फिर जिम बिम का अगर बात करूं तो एग्जैक्टली वो सारा का सारा रूल को फॉलो करके इस पर्टिकुलर विस्की को बनाया गया है। और इसमें मतलब आराम से आप आंख बंद करके जेन्युइन विस्की का स्वाद ले सकते हैं। जिम बिम का अगर बात करूं तो इसका जो प्राइस है कोलकाता में 2470, बट इंटरेस्टिंगली इसमें 77% कॉर्न है। जैसे कि मैं आपको बताया था वीडियो की शुरुआत में, 51% कॉर्न कंपलसरी है बर्बन विस्की को बर्बन कहलाने के लिए, बट यहां पर है 77% कॉर्न विस्की। और तो और इसमें है 13% राई विस्की जो राई से बनाया गया है, और 10% मॉल्टेड बार्ली से बना हुआ विस्की। इन तीनों का कॉम्बिनेशन से बना है ये बेहतरीन विस्की। और इसका स्वाद क्या बताए, वर्ल्ड इसको 1 नंबर पोजीशन पे रखा है। ऐसे नहीं, इसके पीछे ये सब रीजन था। चलिए अभी जैक डैनियल के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। जैक डैनियल को हम लोग टेनेसी विस्की बोलते हैं, ना कि बर्बन। हालांकि अगर आप नोटिस करेंगे तो देखेंगे बर्बन का जो रूल एप्लीकेबल है उस सब रूल को फॉलो करते हुए ये ब्रांड बनता है, फिर भी हम लोग इसको बर्बन नहीं बोल सकते हैं। इसके पीछे एक ही डिफरेंस है जिसके बारे में मैं आपके साथ बात करूंगा। जैक डैनियल को भी प्रॉपर तरीके से बनाया जाता है, बट यहां पर एक यूनिक चीज है, जैसे कि शाओ मैश। ये जो टेक्नोलॉजी है जो जैक डैनियल को बर्बन से अलग करता है, 1 नंबर। वो टेक्नोलॉजी क्या है कि जब भी बनता है जैक डैनियल तब उसमें से मैश को कुछ हद तक कलेक्ट किया रख जाता है और उसको सेकंड बैच में उस मैश को मिलाया जाता है न्यूली मैश के साथ। पुराना बैच का मैश न्यू बैच का जो मैश है उसमें मिलाते हैं। इससे फायदा क्या होता है, इससे एक अद्भुत क्रीमी टेक्सचर बनता है, बहुत सारा कैरेक्टर जैक डैनियल में ऐड होता है। अगर एग्जाम्पल दूं तो आप समझ जाएंगे कि जैसे दही बनाने के लिए थोड़ा सा पुराना दही लगता है कि नहीं, उन पुराना दही को आप नए दही का जो लिक्विड है उसमें मिला देंगे तो अच्छा जम जाता है, अच्छा सख्त हो जाता है ना। तो सेम टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है शावर मैश के थ्रू। अब मैं बात करूंगा टेनेसी क्यों कहलाता है, बर्बन क्यों नहीं। यहां पर एक प्रोसेस है जिसको अप्लाई करके ये बर्बन से बिल्कुल अलग हो जाता है। जैसे कि इस प्रोसेस को कहते हैं मैपल वुड चारकोल फिल्टरेशन प्रोसेस। अब ये प्रोसेस थोड़ा सा समझ लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा जब भी किसी के साथ आप शेयर कीजिएगा। जैक डैनियल डिस्टिलरी मैपल वुड को इकट्ठा करते हैं और उसको जला देते हैं, और जलाने के बाद उसको छोटे छोटे चारकोल में कन्वर्ट कर देते हैं। अब वो जो चारकोल भारी मात्रा में कलेक्ट हो जाता है, तब उन चारकोल को एक 10 फीट लॉन्ग कुएं जैसा एक 10 फीट लॉन्ग कंटेनर में उन सब चारकोल को डाल देते हैं। इतना बड़ा, इतना लंबा कुएं जैसा एक बड़ा सा कंटेनर में डाल देते हैं। अब एकदम टॉप में जो पाइपलाइन है वहां पर फ्रेशली डिस्टिल स्पिरिट जो जैक डैनियल ने डिस्टिल करने के बाद बनाया है उसको ड्रिप करके छोड़ते हैं। तो वो जो ड्रिप है वो चारकोल के साथ मिलते हुए नीचे की तरफ आके एक कंटेनर में जमा होता है। और इस फिल्ट्रेशन से होता क्या है, इस फिल्ट्रेशन से विस्की जो है बहुत मिलो हो जाता है, मैपल चारकोल से मिलो हो जाता है, साथ साथ विस्की बहुत वर्सेटाइल, बहुत कैरेक्टरिस्टिक हो जाता है, तो बिल्कुल यूनिक हो जाता है एज कंपेयर टू बर्बन विस्की। इसीलिए कंपनी अपना ब्रांड में लिखता है टेनेसी विस्की। और जैक डैनियल में आप अगर नोटिस करेंगे तो देखेंगे कि इसमें कोई एज स्टेटमेंट नहीं है, ना कि लिखा है स्ट्रेट केंटकी और समथिंग। इसका मतलब है जैक डैनियल को यूजुअली
एज स्टेटमेंट का ज़रूरत नहीं पड़ता है। अगर अमेरिका का जो हिस्से में इस पर्टिकुलर विस्कीज़ को बनाया जाते हैं वो उसका जो क्लाइमेट है ऑलमोस्ट इंडिया जैसा है, तो बहुत फास्ट मैचुरेशन होता है। तो जैक डैनियल जैसे बन जाते हैं तो चार्ड ओक बैरल में फ्रेशली चार्ड ओक बैरल, जैसे कि बर्बन विस्की का रूल है, उसमें बर्बन विस्की को मतलब जैक डैनियल को डाला जाता है और उसको मैच्योर किया जाता है। और मास्टर डिस्टिलर डिसाइड करते हैं कि कौन सा बैरल रेडी टू बॉटलिंग है और उसी हिसाब से वो लोग उन बैरल्स को चुनते हैं और बॉटल करके आपको सेल करता है। तो इसका मतलब ये है कि जैक डैनियल में एज स्टेटमेंट नहीं है। तो एज कंपेयर टू जिम बिम में कम से कम 2 इयर्स तो आपको मिलेगा ही, हालांकि जिम बिम 4 इयर्स अपना विस्कीज को एज करते हैं। तो इस मामले में जिम बिम थोड़ा सा आगे निकल गया है। और एक छोटा सा ऐड ऑन कि जब भी आप बर्बन विस्की को देखेंगे तो मोस्टली जो बर्बन विस्कीज है वो अपना विस्की में एक एक्स्ट्रा ई को लगाते हैं। आप नोटिस कीजिए WHISKEY, इसमें भी सेम बात है WHISKEY। तो मोस्ट ऑफ द बर्बन विस्की अपना विस्की को सेपरेट दिखाने के लिए एक्स्ट्रा ई का भी इस्तेमाल करते हैं। चलिए अभी टेस्ट करते हैं और फाइनली आपसे शेयर करते हैं कि आपको कौन सा ब्रांड के साथ जाना चाहिए, वैल्यू फॉर मनी कौन सा होगा। तो पहले जैक को ही लेते हैं। तो जैसे कि मैं कलर का अगर बात करूं तो ये जो जैक डैनियल का कलर है ये बहुत डार्क है, मैं बोलूँगा बल्टिक एम्बर कलर, और इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर और फ्लेवर को नहीं मिलाया गया है, मतलब ये जेन्युइन कलर है। ये कुछ इंटरेस्टिंग एक पॉइंट है। चलिए नोस करते हैं और आपसे बात करते हैं इसका। नॉट एग्रेसिव एट ऑल। मैं बोलूंगा कि ना ये जब विस्की जो है ना ये डेजर्ट विस्की में आता है, बोलना चाहिए, मतलब ऐसा तो होता नहीं है, बट आपको इतना अच्छा भरपूर फ्लेवर मिलता है, इतना अच्छा नोट मिलता है डेजर्ट्स का कि क्या बताएं। इसको आप आराम से कंसीडर कर सकते हैं ये डेजर्ट विस्की है। यस, नॉट ओवरपावरिंग एट ऑल। मैं बोलूँगा कि बहुत स्मूथ है नोज में, साथ में आप वनीला डिटेक्ट कर सकते हैं, आप कैरमल को ढूंढ पाते हैं, रेजिन का नोट्स मुझे मिल रहा है, सिनेमन का नोट मुझे मिल रहा है, पुडिंग का जो नोट्स है वो भी मुझे मिल रहा है, इवन क्रिसमस केक का जो होता है ना नोट्स वो मुझे मिल रहा है। तो बहुत इंटरेस्टिंग ये विस्की है, बहुत सारा स्वीट कैरेक्टर है। आप ओकी नोट को भी नोस कर सकते हो। मैं बोलूँगा ओकी वुड जो नोट्स है वो मुझे मिल रहा है। पीट बिल्कुल इसमें है नहीं, और ऑफ कोर्स होना भी नहीं चाहिए क्योंकि इसमें पीट का कोई कनेक्शन ही नहीं है दूर दूर तक। तो बस अभी पैलेट में लेके आपसे बात करते हैं। क्या कहना, मतलब वर्म बटरस्कॉच का नोट मुझे मिल रहा है जैसे मैंने पैलेट में लिया। ओकी स्वीटनेस जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ता है। वेनिला का बहुत अच्छा नोट है, आप आराम से वेनिला को डिटेक्ट कर पाते हैं। इवन मैं बोलूँगा कि ये काफ़ी रिच माउथ फील देता है आपको, बहुत अच्छा एक कोटिंग देता है। एंड फिनिश का अगर बात करूँ तो ऑफ कोर्स ये मेलो स्वीटनेस के साथ हनी एंड हिंट ऑफ स्पाइसेस को छोड़ के जाता है। काफ़ी स्मूथ ये विस्की है। तो ये था मेरा जैक डैनियल के साथ एक्सपीरियंस। अब मैं जिम बिम को टेस्ट करना चाहूँगा, तो चलिए जिम बिम को पोर करते हैं। यह भी एक बर्बन विस्की है और इसमें भी बहुत सारा मतलब कैरेक्टर है। तो जैसे कि मैं आपको बताया था कि इसका जो कलर जो है ये कलर अराउंड गोल्ड बोल सकते हैं, डार्क गोल्ड भी बोल सकते हैं। ये भी काफ़ी डार्क है, बट एज कंपेयर टू जैक डैनियल ये थोड़ा लाइट है। जी हाँ, ये थोड़ा लाइट है एज कंपेयर टू जैक डैनियल।
तो फिर नोज करते हैं, और इसमें भी कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं है, जैसे कि बर्बन विस्की का जो रूल है। नोज करते हैं। ये भी उतना ओवर पावरिंग नहीं है, बट कंपेयर टू जैक डैनियल ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लगता है आपका नोज में। जी हाँ, ये तो मानना पड़ेगा। और बट उस हिसाब से देखा जाए, प्राइस के हिसाब से देखा जाए, तो ऑफ कोर्स ये विस्की भी बहुत शानदार नोज में है। ये भी उतना ओवर पावरिंग नहीं है, ये भी काफ़ी मिलो काइंड ऑफ नेचर के साथ आता है, तो आपको उतना स्ट्रॉन्ग नोट का जो है एहसास है नहीं, उस शार्प विस्की टेस्ट का जो होता है ना, वो आपको नहीं मिलेगा। माइल्ड वेनिला नोट मैं बोलूंगा, साथ में मैं बोलूंगा माइल्ड वुडी कैरेक्टर। यहां पर जो कैरेक्टर मुझे मिल रहा है वो बहुत माइल्ड आता है, उतना उतना प्रॉपर तरीके से आप डिटेक्ट नहीं कर पाते हो, बट यस हनी स्वीटनेस जो है ये कुछ हद तक ज्यादा लगता है इस विस्की में। और यस सिनेमन भी आप डिटेक्ट कर पाते हो, आप पोकी स्मोकीनेस जो है वो भी आप डिटेक्ट कर पाते हो। लाइक चॉकलेट भी आप मिलते हैं यहाँ पर, हल्का हल्का चॉकलेट का नोट सबको मिलते हैं। नट्स भी आप कहीं ना कहीं ढूंढ पाते हो, तो ये भी काफी वर्सेटाइल है। बहुत सारा कैरेक्टर को आप प्रॉपर तरीके से नोज करोगे तो आपको मिलेगा नोज में। तो बस अभी इसको हम लोग पैलेट में के आपसे बात करते हैं कि इसमें क्या क्या फ्रेग्रेंस और फ्लेवर मिलता है। अगेन स्मूथ, बट अगेन एज कंपेयर टू जैक डैनियल थोड़ा सा लगता है, देयर इज अ लिटिल अल्कोहल बर्न एज कंपेयर टू जैक डैनियल मैं बोलूंगा। हालांकि अगर आप इन पर्टिकुलर विस्की को स्कॉच के साथ कंपेयर करके पिएंगे तो ये काफी हद तक स्वीट विस्की है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत स्मूथ है, बहुत मिलो है। अगर जैसे आप पैलेट में लिए तो आप प्रॉपर वनीला का जो नोट है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, आप चॉकलेट को फील कर सकते हैं, आप सिनेमन को फील कर सकते हैं एज अ स्पाइसी, इवन क्लोव को भी आप नोट कर सकते हैं। इसमें काफ़ी हद तक एक स्मोकी नोट आपको मिलता है, जो है ओक वुड का जो स्मोकीनेस है वो मिलता है। मतलब 4 ओक बैरल में इसको मैच्योर किया गया है, तो कहीं ना कहीं मिलता है। और इसमें इंटरेस्टिंगली फ्रेश कॉर्न का नोट आपको मिलता है, काफ़ी क्रीमी है ड्यू टू कॉर्न विस्की और राई एंड मॉल्ट विस्की का कॉम्बिनेशन। और मतलब यही सब आप बार बार फील कर सकते हैं, ये एक फ्लेवर ब्लास्टर का काम करता है। और मैं बोलूँगा कि जैसे कि मैं बोल रहा था कि डेजर्ट विस्की का अगर बात करूँ तो ऑफ कोर्स जिम बीम एक डेजर्ट विस्की की तौर पे आप पी सकते हो, जिसका पैलेट विस्की के लिए फिट नहीं है। जो लोग सोचते हैं कि विस्की का जो हर्सनेस है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, मतलब अच्छा नहीं लगता है, तो उन लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जिम बीम ट्राई कर सकते हैं, बट हाँ मॉडरेट ड्रिंकिंग को ध्यान में रखिएगा प्लीज़। तो फिनिश का अगर बात करूं तो ऑफ कोर्स ये भी काफ़ी स्मूथ है, बट कहीं ना कहीं आपको एक अल्कोहल बर्न मिलता है, कहीं ना कहीं अल्कोहल का जो सॉफ्टनेस है आप फील कर सकते हैं जब ये ट्रेलिंग डाउन होता है। साथ साथ ये भी आपको कुछ हद तक स्वीट इफेक्ट के साथ साथ मैं बोलूँगा वो हनी स्वीटनेस होगा, उसके साथ साथ एक हिंट ऑफ स्मोक का नोट देकर फिनिश करता है। तो ये भी काफ़ी मतलब डिफरेंट है एज कंपेयर टू जैक डैनियल। अब फाइनल कंक्लूजन कि आपको कौन सा चूज करना है इन दोनों में। एक बात मैं बताऊंगा कि अगर आपका बजट थोड़ा सा ज्यादा है तो मैं ऑफ कोर्स बोलूंगा कि आप जैक डैनियल के साथ जा सकते हैं। जैक डैनियल में जो जो क्वालिटी मिलेगा वो शायद जिम बीम में आपको नहीं मिलने वाला है। एट द सेम टाइम आपका बजट अगर थोड़ा सा लो है तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करूंगा कि आप जिम बीम के साथ भी जा सकते हैं। तो मेरा जो ओपिनियन है वो है कि मैं
अकॉर्डिंग टू प्राइस पॉइंट जिम बिम को आगे रखूंगा। इवन मेरा जो टेस्ट पैलेट है उसमें जिम बिम खड़ा उतर रहा है। मतलब मैं बोलूँगा भाई, एक तो बजट का एक इशू है, ऊपर से मुझे बर्बन भी चाहिए था, तो आई थिंक जिम बिम इज़ द बेस्ट। ऑफ कोर्स इट इज़ माई पर्सनल चॉइस। नाउ इट्स अप टू यू, यू विल डिसाइड दैट आप इन दोनों में किसको कंसिडर करेंगे एज अ टॉप। ऑल दो इट इज़ इनजस्टिस टू कंपेयर बोथ द ब्रांड, मैं मानता हूँ, बट स्टिल यू नो एट द एंड बजट बहुत बड़ा बात बोलता है, और बजट में आपको अगर सही चीज़ मिल जाता है तो फिर एक्स्ट्रा पैसा देके एक्स्ट्रा चीज़ क्यों खरीदना। तो इट इज़ माई ओपिनियन कि इस बार जिम बिम चैंपियन बन गया मेरे स्टूडियो में, मेरे हिसाब से। लिखिएगा ज़रूर कि आपको इन दोनों ब्रांड में कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा या अच्छा लगता है। मिलेंगे बहुत जल्द एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। जय हो।